यूनियन बजट 2023 अब आने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं अरुण गुप्ता। अरुण जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आने वाला बजट है उससे क्या उम्मीदें रखता है? देखिए, बजट जो है हमेशा उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन कितनी उम्मीदें जो हैं हमारी पूरी होती हैं ये बजट के बाद में पता चलता है। इस बार के बजट में भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके बाद हमें ये लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो आएंगे। कुछ आए भी हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि भाई कुछ ऐसे यूनिट यहाँ पर लगें जिसकी वजह से जो छोटे यूनिट हैं जो आज की डेट में बंद हो गए हैं वो सरवाइव कर सकें, फिर से रिवाइव कर सकें, वो चल सकें। तो हमारी सोच यही है कि ऐसे यूनिट्स जो हैं, और मैं हमेशा डिमांड करता हूं कि एक पीएसयू यूनिट जो है यहाँ पर लगना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको समझने की जरूरत है कि क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे जो रॉ मटेरियल है अगर हम देखें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और आगे यहाँ पर कोई इतने जहाँ पर प्रोडक्शन होती है तो उसकी सेलिंग के लिए हमें फिर वापस उन्हीं स्टेट्स में जाना पड़ता है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। ये जरूरत है हमारे लोगों को समझने की। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार क्यों इनको बेनिफिट दें, बेनिफिट नहीं मिल रहे, यहाँ के लोगों को आप बेनिफिट नहीं दे रहे। यहाँ के लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है कि उनका सर्वाइवल ही सिर्फ इंडस्ट्री का पैकेज पे रहा है हमेशा। जो कोविड के चलते जो नुकसान हुआ, यहाँ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, वो कैसे कम हो सकती है? इमीडिएट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है उनको? देखिए, दो ही मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में और जो बिजनेसमैन है वहां पर ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिल सकती है, चाहे वो मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन है, चाहे वो अपर क्लास बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडस्ट्री है। जब भी अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो इन्हीं आधारों में मिलेगी। लेकिन आज के हालात जो हैं, पिछले कोविड के वजह से बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि देखिए इतना कुछ होने के बाद भी इंटरेस्ट जो है वो पोर्शन जो है स्टैंड रहा, एज इट इज रहा। इंटरेस्ट लिया गया, चाहे वो बिजनेसमैन है उससे भी लिया गया। लेकिन आज हालात जो हैं, शायद कुछ थोड़ा सा बिजनेस रिवाइव होना शुरू हो गए। 2 साल कोविड में बहुत लोगों ने सफर किया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज की डेट में भी बिजनेसमैन के प्रति जो एक रवैया रहना चाहिए, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी नहीं मिल पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसा पैकेज जो है, प्राइस प्रेफरेंस जो आगे मिलती थी, यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो आप परचेज प्रेफरेंस जो है, जो लोकल यूनिट्स हैं उनको दीजिए। जो फ्रेट सब्सिडी है उन लोगों को मिलनी चाहिए। और जीएसटी जो है, जो आज की डेट में बिजनेसमैन के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, मैं समझता हूं कि उसको मतलब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भाई 5 करोड़ तक की जिनकी टर्नओवर है उनके ऑडिट जो है उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत कम गुंजाइश है लोगों को कि अगर वो कोई गलत काम करना चाहें, बहुत कम। और होता यही है कि भाई एक व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति जो है उनको परेशान किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, और स्लैब्स जो हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, बजाय बढ़ाने के स्लैब को कम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूं कि 60% जो है आज की डेट में इन द शेप ऑफ जीएसटी, इन द शेप ऑफ इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट के पास है। 40% जो है वो लोगों के पास है, लेकिन 40% में भी जब लोगों को पेनल्टीज लगती हैं तो उसमें भी उनका शेयर जो है, अभी की उनमें से बैंक के लोन हैं उनका शेयर होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि भाई अगर 40% में भी अगर उन लोगों को पेनल्टीज लगती हैं, उन लोगों को परेशान किया जाता है,
तो फिर ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट जो है जरूर गौर करे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एक माहौल यहाँ पे बनना चाहिए और जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।